तो देशवासियों, भक्त प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचारिए है भक्ति। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। कामी मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो श्रुति है वो काम वासना में ही रहती है। क्रोधी, क्रोध का मतलब है अधिक अज्ञानता। तो क्रोधी मनुष्य कभी भक्ति नहीं कर सकता, कि क्रोध जो होता है वो अग्नि से भी तेज होता है, क्योंकि उसको जरा सी भी बात नहीं सुहाती है, वो जरा जरा बात में चिढ़ जाता है। कामी, क्रोधी, लालची, और लालची मनुष्य कभी भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको लालच सतत रहता है। लालच का जो अधिक लोभ होता है उसका पाप हो जाता है। तो कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। और भक्ति वो मनुष्य करता है, वो सूरमा होता है जो जाति वरण कुल खोए, जो अपनी जाति को भी मिटा देता है। ना उसका कोई वर्ण होता है, ना ही उसका कोई कुल होता है, क्योंकि जात जात के पाहुने जात जात में जाए। साधु जात अजात है, कहीं आए कहीं जाए। तो भक्ति कोई संत करता है, कोई भक्त करता है, वो कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है। उसको कोई लोभ नहीं है, कोई वो सब विषयों से दूर होता है, क्योंकि फकीरी के बारे में बताया गया है। मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर। फिकर फाड़ कफन करे, ताको नाम फकीर। अच्छा भक्त, श्रेष्ठ भक्त वही होता है जो मन मारे तन बस करे, मन को कंट्रोल में रखता है, मन पे अपना शासन रखता है। तन बस करे और इंद्रियों पे भी अपना शासन करता है। मन मारे तन बस करे, साधे सकल शरीर, यानी कि संपूर्ण शरीर पे अपना आधिपत्य बना करके रहता है। फिकर बाढ़ कपन करे, ताको नाम कबीर। और वो फिकर, चिंता उसको दूर कर देता है, तभी वो अच्छा फकीर कहलाता है। फकीरी जो शब्द है वो बहुत ऊंचा है। बिन मरे मुझे ना पाओगे, फक्कड़ से कहे फकीरी। और फकीरी जो पद है वो तभी मिल पाता है जब मनुष्य मन और इंद्रियों पर संयम कर लेता है। भक्ति कबीर ने की, भक्ति रैदास ने की, भक्ति पलटू ने की, भक्ति नानक ने की, भक्ति दादू ने की, भक्ति ध्रुव प्रहलाद ने की, भक्ति नामदेव ने की। ऐसे महान संत हुए हैं कलयुग के अंदर, जिनका परचम आज भी लहरा रहा है। चारों तरफ जहाँ भागवत होती हो, रामायण होती हो, सत्संग होता हो, प्रवचन होता हो, इनका नाम लिए बिना उनका सत्संग कथा अधूरी सी रह जाती है। क्योंकि ये कलयुग में ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने एक एक बात को सरलता से समझाया मनुष्य को। जैसे कबीरदास है, कबीरदास जी ने कहा है कि श्वास श्वास पर नाम रट, बिरता सांस ना खोए, और न जाने इस सांस का फिर आवन होए ना होए। वो भक्ति का आनंद लिया है उन्होंने भक्ति को जाना है, तभी समाज के अंदर उन्होंने बताया है कि तुम श्वास श्वास पर नाम रटो, वृथा सांस न खोए। कोई भी श्वास वृथा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये श्वास जो पूंजी हमको मिली है इसको गवाओ मत, क्योंकि ये एक बार आ गया, जाने के बाद में फिर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। श्वासा की कर सुमरनी कर चुपा खा जाए। और तो श्वासों की माला बना ले
और अजपा का जाफर, जो शब्द तुम्हारे श्वासों में निहित है, तुम्हारे अंतर में निहित है, हर वक्त चल रहा है, उस पर ध्यान कर। परम तत्व का ध्यान कर, सो हम आता। और तू उस मालिक का ध्यान कर तो तुम स्वयं अपने आप को जान जाओगे। तो ऐसे महापुरुषों की वाणी को हमको समझना चाहिए। भक्ति रस एक ऐसा रस है जिसको एक बार पान कर लिया वो कभी जिंदगी में फिर दोबारा छूटेगी नहीं। भक्ति वो राम में हो जाएगा, जिसने राम को भजा है वो राम में हो गया। ओम नमः।